स्वागतम सुस्वागतम। हेलो गाइस, मैं होगा मनमोजी गेमर इंटरनेशनल गली लेवल का कमेंटेटर और मैं आज आपके सामने आ चुका हूँ टॉप 10 बेस्ट कॉमन वॉरियर्स लेकर पावर रेंजर्स लेगेसी वॉर्स में। अब हमें सबको पता है कि जैसे हम गेम स्टार्ट करते हैं तो कॉमन वॉरियर्स ही हमें मिलते हैं और ज़्यादातर बंदे भाई कॉमन और रेयर ही तब यूज़ करते हैं। तो रेयर पे वीडियो कुछ टाइम बाद आएगा, लेकिन आज हम कॉमन की बात करने वाले हैं और उसके साथ में सूटेबल असिस्ट भी किस टाइप के होने चाहिए वो भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो तक एंड पे बने रहिएगा। और इससे पहले मैं भाई एपिक और लेजेंडरी पर वीडियो डाल चुका हूँ, तो भाई आप चाहो वो भी देख सकते हो। अब बढ़ते हैं भाई सीधा वीडियो की तरफ। नंबर 10 पर है ट्रिनिकॉन पावर रेंजर्स माइटी मॉर्फिन। और आप देख सकते हो भाई कि कॉमन का फ़ायदा ये है कि वो आपको हेल्थ थोड़ी ज़्यादा देता है, तो इसीलिए भाई कॉमन पर वीडियो बनाना ज़रूरी था। इसके मूव्स पर आते हैं तो इसके पास है 2 स्ट्राइक, 1 ब्रीकर और 1 ब्लॉक। तो ज़्यादातर कैरेक्टर्स के पास ऐसा ही होता है, ये बहुत ही कॉमन है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा लीडर है जिसके पास 2 स्ट्राइक, 1 ब्रीकर, 1 डिफेंस है, तो उसके हिसाब से कोई भी असिस्ट ले जा सकते हो। 1 स्ट्राइक, 1 ब्रीकर, 1 डिफेंस, 1 ब्रीकर, 1 स्ट्राइक, 1 डिफेंस, कोई भी ले जा सकते हो। सब सूटेबल होते हैं इसके साथ। अब इसका ये जो ब्रीकर है फ्लाइंग डाइगर, वो काफ़ी मस्त है। उड़कर वो एक डाइगर मारते हैं नीचे, जिससे आपका अपोनेंट हवा में उड़ जाता है, जिससे आप इसके जो दो स्ट्राइक्स है वो लगा सको और कॉम्बो बन जाता है ठीक ठाक। इसकी दोनों ही स्ट्राइक्स ऐसी है जो कि इजीली डिफेंस हो जाती है, तो इसीलिए भाई कॉम्बो बनाना है तो पहले इसका एक ब्रीकर मारो ताकि ओपोनेंट हवा में उड़े और फिर स्ट्राइक्स मारो। मुझे इसका डिफेंस तो काफ़ी बकवास लगा। क्लॉ काउंटर एक तो भाई डैमेज भी काफ़ी कम देता है और ऊपर से सामने वाला मारे तो ही लगता है, तो इसीलिए भाई ये नंबर 10th पर है। नंबर 9 पर है कैथरीन हिलियर्ड फ्रॉम पावर रेंजर्स जियो। इसके पास है वही सेम मूव्स है जो ट्रेनिंग के पास है, तो असिस्ट आप वही देख सकते हो। और 2 स्ट्राइक्स और मुझे इसका ईपी कॉस्ट मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा लगा। 2 स्ट्राइक है 3 और 2 ईपी कॉस्ट की। एक ब्रीकर है जो कि 3 ईपी कॉस्ट का है और डैमेज उसका अच्छा है। बट ये जो डिफेंस मूव है आई थिंक वो 4 की ईपी कॉस्ट का होना चाहिए था, लेकिन 5 का है, तो उस हिसाब से उसका डैमेज थोड़ा सा कम है। और इसके मूव्स हैं जो आप दूर से ही डॉच कर सकते हो। स्लो मूव से बहुत ही एक ये टाइची कॉम्बो है जो थोड़ा सा फास्ट है। बाकी इसके मूव स्लो है बट डैमेज ज़्यादा है, इसीलिए ये नंबर 9th पर है। इसके जो दोनों स्पेशल मूव्स है फायर क्लाउड और डिस्क स्पिन, उन दोनों ही की रेंज काफ़ी अच्छी है, लेकिन दोनों स्ट्राइक्स की रेंज भी उतनी कुछ खास नहीं और दोनों भाई इजीली डिफेंस हो जाते हैं। इनफैक्ट टाइची कॉम्बो तो ऐसा है कि आपको स्टार्टिंग में लग जाए फिर उसके बाद भी आप डिफेंस कर सकते हो। बाकी भाई इसका ब्रेकर है जो दूर से ही आप डॉज कर सकते हो। और डिस्क स्पिन मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बट वही जो मैंने पहले बोला कि भाई उसकी ईपी कॉस्ट आई थिंक 4 होनी चाहिए, और इन ब्लंडर की वजह से ये नंबर 9th पर ही रहेगी बेचारी। नंबर 8 पर है पावर रेंजर्स लॉस्ट गैलेक्सी से कैंट्रिक्स मॉर्गन। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो वही सेम जो आगे दोनों में था वही है भाई, 2 स्ट्राइक, 1 ब्रीकर, 1 डिफेंस। लेकिन आई थिंक इसका डिफेंस तो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं देता और सामने वाला मारे तो ही लगता है, वैसा डिफेंस मूव है, तो मुझे वो इतना कुछ खास नहीं लगा। बट हाँ, उसकी रेंज काफ़ी अच्छी, मतलब दूर से स्ट्राइक आ रही है और आपने ये मूव एक्टिवेट कर लिया फिर भी वो उसे लगेगा। ब्रीकर की भी रेंज आई थिंक काफ़ी अच्छी है, जो कैंसर क्रशर है 3 की पिकॉस के हिसाब से उसका डैमेज भी ठीक ठाक है और दूर से थोड़ा दूर से लग जाती है, मतलब रेंज फुल स्क्रीन की नहीं है बट अच्छी है। सेबर सेबर राइजर जो है इसका स्पेशल मूव, वो डैमेज तो काफ़ी अच्छा देता है बट थोड़ा फास्ट है, बट आई थिंक उसको और फास्ट कर सकते थे क्योंकि ये डिफेंस हो जाता है। और भाई ये जो इसकी प्राइमरी स्ट्राइक इतना बड़ा नाम है, वो भाई सबसे टट्टी मूव है इसका, एकदम दूर से ही डिफेंस हो जाता है और बहुत सारी स्ट्राइक मारती है, तो इसकी वजह से डिफेंस करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो वो एक मूव वीकनेस है, बाकी आई थिंक सब सेट है इसी के लिए। और ये डिफेंस मूव भी है, उसको भी थोड़ा सा रिपेयर किया जा सकता है, तो आई थिंक ये थोड़ा ऊपर हो सकती थी। नंबर 7 पर है स्लेज। इसके भाई कॉम्बो काफ़ी तगड़े बनते हैं क्योंकि इसकी ईपी कॉस्ट मैनेजमेंट सबसे अच्छा है भाई, 3-3-3-4, मतलब जो भाई बड़े बड़े लेजेंडरी वॉरियर्स का होता है भाई उसी टाइप का है इसका स्ट्रक्चर पूरा। और डैमेज भी भाई आई थिंक बहुत तगड़ा ही है, मतलब ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा भी नहीं है उतना कम भी नहीं है, बट दूसरे कॉमन से कंपेयर करो तो अच्छा डैमेज है इसका। बट इसके मूव में भाई वही प्रॉब्लम है कि दूर से ही आप भाई काउंटर कर सकते हो, जिसके स्पेशल मूव्स है वो दोनों वो डॉज हो सकते हैं इजीली, बट नज़दीक से अगर स्लेज मार रहा है तो भाई उसको आप काउंटर ही करना पड़ेगा, डॉज तो आप नहीं कर सकते। बाउंटी बैरेज है वो भी दूर से लगता है, और ये जो इसकी स्ट्राइक है ना मर्सिलस वॉली, वो भाई इजीली डिफेंस भी हो जाती है, और डिफेंस नहीं करना तो आप डॉज भी उसको इजीली कर सकते हो, इसीलिए थोड़ा नीचे है, वरना अगर ये मूव रिपेयर होता तो ये ऊपर होता। क्योंकि इसके जो प्राइमरी मूव्स है ना भाई वो कॉम्बो काफ़ी अच्छा बनाते हैं। ब्लाइंड स्लाइड कॉमन के हिसाब से फास्ट है, इतना फास्ट नहीं है, बट आप कॉमन से कंपेयर करो तो फास्ट होगा। और डार्कनेस फ्रीजी जो मूव है
वो ठीक ठाक है, मतलब स्ट्राइक कॉम्बो बनाने के लिए अच्छा है, डिफेंस तो हो जाता है। बट कॉमन के हिसाब से आप देखो तो भाई स्लेज एक परफेक्ट लीडर है, इसलिए भाई देख सकते हो कि मैंने भी इसको लेवल 8 तक अपग्रेड करके रखा है, तो भाई कुछ सोच समझ के किया होगा। और स्लेज के कॉम्बो तो तगड़ा बनते हैं, उसके साथ आपको बस एक ब्लॉक असिस्ट ले जाना है। अब आप एक स्ट्राइक एक ब्लॉक के साथ भी जा सकते हो या फिर 2 ब्लॉक्स के साथ भी जा सकते हो। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि भाई स्लेज काफ़ी अच्छा है भाई, जो पिछले सप्ते उनके कंपैरिजन में, और जो आगे आएंगे उनसे भी आप कंपेयर करो तो स्लेज थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो सकता है, अगर आपको उसकी कॉम्बो ढंग से पढ़ना आ गई तो। नंबर 6 पर है टीजे जॉनसन फ्रॉम पावर रेंजर्स इन स्पेस। अब ये रेड रेंजर भी रह चुका है और ब्लू रेंजर भी, बट गेम में इसको सिर्फ एज अ ब्लू रेंजर ही ऐड किया है इन स्पेस। और देख सकते हो तो भाई इसके पास ईपी कॉस्ट मैनेजमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब ये जो इसका डिफेंस मूव है वो 4 की ईपी कॉस्ट का है, जो चलो थोड़ा सा ठीक है। लेकिन ये जो इसकी स्ट्राइक है ना भाई, स्टेलर स्मैश, वो आई थिंक 3 की ईपी कॉस्ट की होनी चाहिए। डैमेज भी उसका ठीक ठाक है बट उतना भी ज़्यादा नहीं है। और ये जो एस्ट्रो एक्स कॉम्बो है उसको आप दूर से ही आराम से डिफेंस कर सकते हो, बट स्टीलर स्मैश जो है वो एकदम स्टेडी मूव है। और ये जो इसका ब्रेकर है भाई वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, स्टार स्ट्रक, बट स्लो है। तो काउंटर आप चाहो तो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से अगर आपके सामने भी कोई कॉमन या रेयर है तो भाई बहुत मुश्किल है इसको काउंटर कर पाना। और राइजिंग स्टार स्ट्राइक भी ठीक है, मतलब भाई कॉमन वॉरियर के पास डिफेंस मूव होना थोड़ा रेयर तो है, बट मैंने लिस्ट में ज़्यादातर ऐसे ही बंदे रखे हैं जिनके पास डिफेंस है। बस 3-4 बंदे ही होंगे जिनके पास डिफेंस ना हो, और टीजे के पास है तो भाई इसीलिए टीजे को एक एडवांटेज है। बट आई थिंक ईपी कॉस्ट अगर थोड़ी सी कम होती तो टीजे भाई कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, बट मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि स्लेज अगर आपके पास है तो भाई वो टीजे से थोड़ा बेटर हो सकता है। नंबर 5 पर है अपना वॉल कैप पुट्टी, यानी कि पुट्टी भाई, और इसके पास भाई 3-3 स्ट्राइक है और एक ही ब्रीकर है, तो भाई आपको असिस्ट में एक ब्रीकर और एक डिफेंस लेके जाना है। या फिर आप कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई 2-2 डिफेंस लेके चले जाते हैं, बट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक ब्रीकर और एक ब्लॉक लेके जाओ, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और इसका ईपी मैनेजमेंट अच्छा है, 2-3-3 के मूव्स है, एक सिर्फ 2 की ईपी कॉस्ट का है और एक 5 की ईपी कॉस्ट का है, जो भाई बहुत पावरफुल मूव है। और भाई मैंने देखा है तो भाई ज़्यादातर ये डिफेंस नहीं होता है, मतलब स्लो है, बट ऐसा नहीं है कि कोई इजीली डिफेंस करके चला जाए, कोई प्रो बंदा ही इसे डिफेंस कर सकता है। और ये जो है रबल राउज़र, वो डिफेंस करना ईजी है, बट ये जो है ना भाई सिज्मिक क्वेक, जो इसका ब्रेकर भाई बहुत ज़्यादा स्टेडी है, 3 की पी कॉस्ट के हिसाब से डैमेज भी बहुत अच्छा है और स्टेडी भी है और हवा में भी उछालता है, तो आपकी जो नेक्स्ट स्ट्राइक है वो लगा सकते हो। तो कॉम्बो बनाने के लिए पुट्टी भाई बेस्ट है। और जो 5 की भी कॉस्ट का इसका मूव है भाई, वॉल्टर बैरेज भाई, वो भी बहुत मस्त है। डैमेज भी अच्छा है और डिफेंस भी ज़्यादातर नहीं हो पाता, मतलब सामने वाले के पास बहुत सारे ब्लॉक्स है तो अलग बात है, बट ज़्यादातर मैंने देखा है तो ये डिफेंस नहीं होता है। और पुट्टी के कॉम्बोज भी काफ़ी तगड़े बनते हैं, इसीलिए भाई ये नंबर 5 पर आ चुके हैं पुट्टी भाई। नंबर 3 पर है अपने टेक एक्सपर्ट बिली क्रैंस्टन फ्रॉम पावर रेंजर्स माइटी मॉर्फिन। इसके पास भी 3 स्ट्राइक और एक ब्रीकर है, तो वही पुट्टी वाला असिस्ट इसमें काम आ जाएंगे। बट अभी इसमें एक थोड़ा अपडेट आया और अच्छा किया भाई कि इसका जो वॉल्टिंग किक है उसका ईपी 4 से 3 कर दिया, क्योंकि डैमेज भी उतना कुछ खास नहीं था, तो आई थिंक 3 ईपी कॉस्ट बराबर है। ट्राइसेरा कॉम्बो थोड़ा फास्ट है कॉमन के कंपैरिजन में, बट डिफेंस तो हो ही जाता है इजीली। माइटी लॉन्चर को अब थोड़ा फास्ट कर दिया गया है और ऊपर से ये मूव हवा में उछालता है ताकि आपकी नेक्स्ट स्ट्राइक इजी रहे। और ये जो है भाई पावर लेंस पुल, ये थोड़ा फास्ट तो है, बट जब ये मारता है मूव तब तो नहीं लगता, बट जब वो वापस खींचता है तब आप इसे डिफेंस कर सकते हो। बाकी ये जब मारता है तब वो बहुत फास्ट होता है, तो उसको डिफेंस करवाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बट जब वो वापस अपना स्टैफ खींचता है तब उसको डिफेंस कर पाना बहुत ईजी हो जाता है। और ट्राइसेरा कॉम्बो भी डिफेंस हो जाता है, बट ब्रीकर भाई इसका काफ़ी स्टेडी है, ऊपर उछालता है, वॉल्टिंग किक काफ़ी फास्ट है, और पावर लेंस पुल भाई लग तो जाता है, वापस निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है। बट डिफेंस भाई आई मीन डैमेज उसका काफ़ी अच्छा है। डिफेंस की कमी से तो जूझ रहा है बिली, तो आप इसके साथ कोई भी असिस्ट डिफेंस वाला ले जा सकते हो। बट पावर लेंस पुल मेरे हिसाब से भाई कॉमन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा है, और माइट के लॉन्चर तो है ही उछालने के लिए, तो बिली भाई के लिए सब बढ़िया ही अभी। नंबर 3 पर है कैंडल मॉर्गन फ्रॉम पावर रेंजर्स डाइनो चार्ज। अब ये मैंने बहुत सी लिस्ट देखी है, लोग इसको नंबर 1 पर रखते हैं, बट मेरे हिसाब से नंबर 3 बेस्ट है, क्योंकि इसका ईपी मैनेजमेंट जो है वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इसका डिफेंस मूव भाई 3 की ईपी कॉस्ट का है और उस हिसाब से इसका डैमेज सूट नहीं कर रहा है, तो आई थिंक इसका ईपी कॉस्ट 2 होना चाहिए था। और ये जो है बेयोनेट स्लैशर, ये भी 4 की कॉस्ट के हिसाब से ठीक है, बट स्लो मूव है तो इसके मूव्स को थोड़ा सा फास्ट किया जा सकता है। बाकी ये जो ब्रीकर है 5 की कॉस्ट का वो अच्छा है, बट ज़्यादातर स्ट्राइक आउट हो जाता है।
ये प्लेसियो स्लाइड अच्छा मूव है, बट आई थिंक इसके ज़्यादातर मूव्स मुझे उतने कुछ खास नहीं लगे कि मैं इसको नंबर 1 पर रखूँ। बट डिफेंस मूव है वो काफ़ी स्टेडी है, डैमेज कम है बट स्टेडी कर देता है, जिससे आपका नेक्स्ट मूव इजीली लग जाए और इसीलिए इसके कॉम्बोज सही से बन जाते हैं। बाकी मुझे यूज़ करना नहीं आता, तो हो सकता है आपको यूज़ करना इससे अच्छे से आता हो, तो आपकी लिस्ट में ये फर्स्ट सेकंड पर हो सकता है। बट मेरी लिस्ट में भाई कैंडल मॉर्गन रहेगी एट नंबर 3। नंबर 2 पर है र्यू फ्रॉम स्ट्रीट फाइटर। अब स्ट्रीट फाइटर के भाई सभी कैरेक्टर्स में मुझे बस एक ही प्रॉब्लम है, और वो है कि इनकी बहुत ओवर डिपेंडेंसी होती है इनके सुपर मोड पर। यानी कि अगर सुपर मोड नहीं है तो भाई ये काफ़ी वीक कैरेक्टर हो सकते थे, और भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगर र्यू के पास सुपर नहीं होता ना तो मैं इसको आराम से 6th 7th पर रखता। बट इसके पास सुपर मोड है और भाई वही इसकी स्ट्रेंथ है बस। क्योंकि आप खुद देखो भाई, इसकी ईपी के हिसाब से इसका डैमेज कहीं से मैच ही नहीं कर रहा, और हर एक मूव का भाई डैमेज कम है। और ख़ास कर ये जो भाई इसके स्पेशल मूव्स है उसका डैमेज तो भाई और भी कम है, ईपी ज़्यादा है प्लस में डैमेज कम है। तो इसीलिए भाई मैंने र्यू को नंबर 2 पर रखा है। बट क्योंकि सुपर एक्टिवेट कर लेता है तब ये भाई एकदम फाड़ू कैरेक्टर बन जाता है, मतलब सारे स्ट्रीट फाइटर कैरेक्टर ऐसे ही है भाई, सुपर मोड एक्टिवेट कर ले भाई फिर वो वर्ल्ड के बेस्ट कैरेक्टर बन जाते हैं। इसीलिए ये नंबर 2 पर है। और इसके जो प्राइमरी मूव्स है वो इसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि उनका डैमेज स्पेशल मूव से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए र्यू है यहाँ पर ऊपर नंबर 2 पर। और उसके मूव्स भी मतलब बाकी सारे कॉमन के हिसाब से थोड़े फास्ट हैं, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर का कैरेक्टर है तो भाई लेगेसी वॉर्स को कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन है स्ट्रीट फाइटर के कैरेक्टर से, इसीलिए भाई इसको भी सुपर मूव दिया है भाई। आई थिंक ये इकलौता कॉमन है जिसके पास सुपर मोड होगा, और इसीलिए भाई ये है नंबर 2 पर। फाइनली नंबर 1 पर है जेसन ली स्कॉट पावर रेंजर्स माइटी मॉर्फिन। और भाई ये मेरा पर्सनल फेवरेट कॉमन है, देख सकते हो भाई लेवल 9 तक अपग्रेड करके रखा है, 10 भी कर सकता हूँ बट इतने पैसे नहीं है भाई, वरना तो कर देता नंबर 10 तक, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता कॉमन, तो इसीलिए रहने देते इसको। मूव्स पर आ जाए तो भाई 3 स्ट्राइक 1 ब्रीकर है, मतलब भाई एक डिफेंस लेके जाओ 1 ब्रीकर, या तो फिर 2 डिफेंस लेके जा सकते हो। इसके मूव्स पर है तो भाई इसका कॉम्बो काफ़ी तगड़ा बनता है, क्योंकि जो ट्रिपल किक है वो डिफेंस हो जाता है, बट कराटे किक है वो ज़्यादातर डिफेंस नहीं होता, वो फास्ट मूव है, वो सीधा ऊपर उछालता है अपोनेंट को। तो इससे जो आप टीरेक्स टेक डाउन या फिर राइजिंग पावर स्लैश जैसे मूव्स लगा सकते हो आराम से, या फिर ट्रिपल किक भी लगा दो। बट ये कराटे किक काफ़ी अच्छी है, 2 की पी कॉस्ट के हिसाब से डैमेज भी अच्छा है, और हवा में उछालता है तो नेक्स्ट मूव के लिए भी अच्छा है, कॉम्बो के लिए। टी-रेक्स टेक डाउन जो इसकी स्ट्राइक है वो उतनी फास्ट तो नहीं है बट डैमेज देती है, तो इसीलिए अच्छी है। बट राइजिंग पावर स्लैश काफ़ी मस्त है। स्लो ब्रेकर है एकदम, बट हवा में उछालता है, डैमेज भरपूर देता है, 5 की भी कॉस्ट है माना, बट डैमेज भाई उसी हिसाब से अच्छा है। और उछालने के बाद भाई डैमेज भी मस्त देता है, और प्लस हवा में ड्रॉप कर देता है, यानी कि आपका नेक्स्ट मूव लग जाता है। तो इसके 2 मूव्स ऐसे हैं जो हवा में उछाल देते हैं, एक तो कराटे किक और राइजिंग पावर स्लैश। इसलिए जेसन के कॉम्बोज भाई मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ट्रिपल किक फिर आप लगा सकते हो, राइजिंग स्ट्राइक भाई जो इसकी है स्पेशल स्ट्राइक, वो देखने में मस्त लगती है, बट ठीक है, मतलब यूज़ करना आता है तो ठीक है, वरना जेसन भाई मेरे हिसाब से तो नंबर 1 पर ही डिजर्व करता है जेसन भाई। तो गाइस ये थे मेरे हिसाब से टॉप 10 बेस्ट कॉमन कैरेक्टर्स। आप अपनी लिस्ट कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, जैसे कि मैंने बोला कि भाई एपिक और लेजेंडरी पर वीडियो आ चुकी है, रेयर पर भी आने वाली है, और असिस्ट के ऊपर भी आने वाले, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कॉमन पसंद नहीं है तो आप एपिक लेजेंडरी वाली वीडियो भी देख सकते हो, और बाकी वीडियोस पे भी काम चल रहा है, चैनल पर भी थोड़ा कंसिस्टेंट हो चुका हूँ, तो होप करता हूँ बस ये कंसिस्टेंसी बने रहे। शॉर्ट्स तो आते ही रहते हैं, ट्राई करूँगा कि भाई वीडियोस भी आते रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, कंटेंट मिलता रहे। मैं मिलूँगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।